हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम अपने ग्रुप 13 बोरोन फैमिली का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ एग्ज़ाम। इस टॉपिक का नाम है डाई बोरेन। डाई बोरेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका फार्मूला आप सभी लोगों को लर्न करना पड़ेगा, B2H6। ध्यान रखना है, सभी लोग इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, B2H6 या फिर BH3 का होल ट्वाइस। विषय ध्यान रखना है, क्लास 11 के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके क्वेश्चंस आप लोगों को IIT और नीट के आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन। इसमें जो मेन बात होती है वो आपको समझना है कि इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है, यानी केलाबंद। ये बनाना बॉन्डिंग केलाबंद कैसी होती है मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जो हमारा बोरेन होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज़ होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसका बोरोन पे है सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो 1s2 और 2s2 और 2p1, यानी ये 3c2e बॉन्डिंग शो करता है। अब आप देख रहे हैं बनाना बॉन्डिंग क्या होती है। सबसे पहले बनाना बॉन्डिंग समझ लीजिए। अपन पीले कलर से बनाएंगे बनाना बॉन्डिंग को। ये देखिए बनाना बॉन्डिंग पीले कलर से आपको दिखेगी। ये देखिए बनाना बॉन्डिंग है आपकी, ये वाली। इस तरीके से हम इसको बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ एक बनाना ये बना दिया है और एक बनाना मैंने आपका यहाँ बना दिया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बनाना बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है? बनाना बॉन्डिंग। ये बनाना बॉन्डिंग हमारी पीछे से दिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने दो बोरॉन के बीच में एक बनाना को पीछे लगा दिया है और एक बनाना को आगे लगा दिया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए Ht क्या लिखा है, टर्मिनल हाइड्रोजन, यानी एंड वाले हाइड्रोजन। 1 2 3 और 4 ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। और Hb क्या होता है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं बीच में ये जो ब्रिज बना रहे हैं, BH3 यूनिट को जो चीज़ें जोड़ रही हैं उनको हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन आप लोगों के समझ में आ गया है। इसमें जो हमारा दोनों Ht और Ht के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 120 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर 119 pm पिकोमीटर, ध्यान रखना है, और यहाँ पर 137 pm लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम और 2 बोरॉन एटम एक प्लेन में ही रहते हैं। above and below this plane there are 2 bridging hydrogen atoms। 2 bridging hydrogen atoms होते हैं। the 4 terminal BH means boron hydrogen bonds are regular 2 center 2 electrons bonds। इसके बाद हम देखें the 2 bridge BHB boron hydrogen bonds are the 3 centers 2 electrons bonds क्यों बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स। इसी को बोलते हैं, हमेशा देखना है, 3C2E बॉन्डिंग को ही बनाना बॉन्डिंग बोला जाता है, जो सिर्फ डाई बोरेन में ही मिलती है। विषय ध्यान रखना है, डाई बोरेन में ही मिलती है। अब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये लिखा हुआ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद LiAlH4। LiAlH4 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बता दूं आपको, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये LiAlH4। इसका फुल फॉर्म लर्न कर लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आप देखिए डाइबोरेन बन गया B2H6, LiF बन गया आपका लिथियम फ्लोराइड और AlF3 बन गया। यहाँ पर एक चीज़ गलती क्या है कि यहाँ पर देखिए L कैपिटल बना हुआ है, तो विशेष ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम में A तो कैपिटल होता है लेकिन L कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो AlF3 इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। दूसरी प्रिपरेशन हम इसमें देखेंगे कि इन अ लेबोरेटरी द डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड वी हैव टू फार्मूला NaBH4 प्लस आयोडीन गैस रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन गैस क्या करती है, इस H4 को लेके भाग जाती है और देखिए आप यहाँ B2H6 बन गया, डाइबोरेन फॉर्म हो गया, प्लस 2NaI और प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। तीसरा वाला आप देख रहे हैं इंडस्ट्री प्रिपेयर में देखेंगे। इंडस्ट्री प्रिपरेशन में, तो इंडस्ट्री प्रिपरेशन में यदि आप देखें तो इंडस्ट्री प्रिपरेशन में इन इंडस्ट्री इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद सोडियम हाइड्राइड। जैसे ही आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेके 6 सोडियम हाइड्राइड के साथ 450 केल्विन पर जैसे हीटअप करते हैं तो आप देख रहे हैं B2H6 और 6NaF हमारा यहाँ पर बन जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा डाइबोरेन होता है
इसकी एक मेथड और है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। यदि आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, समझ लीजिए। एक मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप देखेंगे कि जैसे ही B2H6 3B2H6 की रिएक्शन कराते हैं आप 6NH3 से, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से कराते हैं, तो आप देखते हैं आपके पास क्या बन जाता है, 2B3N3 और H6। ध्यान रखना है, इसका नाम मैं आपको बता दूं क्या होता है। इसका नाम होता है बोराजीन। बोराजीन बोराजीन बोलते हैं। और इसे दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, विशेष ध्यान रखना है, इसे दूसरे तरीके से बोलते हैं आप इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर मैं भी आप लोगों को सेंड कर देता हूं, जिससे आप लोगों को क्लियर ना हो जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आपको जो भी चीज़ समझ में ना आई हो बिल्कुल आप मुझसे ग्रुप में मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और तीसरी चीज़, अपना वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आप जल्दी से अपनी कॉपी चेक करा लें, कॉपी सबमिट कर दें, जिससे कि आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाए, चेक हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।